जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार की तरफ से एक कमेटी तश्कील दी गई है और ये कमेटी डिविज़नल लेवल पर है, यानी कश्मीर के अंदर भी, जम्मू के अंदर भी काम करेंगे और वो लोग जो तवील मुद्दत से जम्मू कश्मीर में लोकल फ़ंड एम्प्लॉयज़ की हैसियत से काम करते हैं तमाम डिग्री कॉलेजेस में, इन तमाम लोगों को पक्का करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर प्रोसेस शुरू किया गया है। लेकिन पक्का किस बुनियाद पर किया जाएगा? डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन होगी, जो जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी असनाद, इनकी रेगुलरिटी, कितने सालों से कहाँ पर काम कर रहे हैं और क्या किसी भी तरीके से कोई इन लोगों की कोई गैरहाज़िरी तो नहीं है, सारी चीज़ें देखी जाएँगी। सरकार ने जो कमेटी बनाई है, एक तो तमाम सरकारी जो डिग्री कॉलेजेस हैं, इनमें जो काम करने वाले लोकल फंड एम्प्लॉयज़ हैं, एलईएफ जिसको कहते हैं, उनकी वेरिफिकेशन हो रही है, तस्दीक शुरू कर दी गई है और रेगुलाइजेशन होगी। डिविज़नल लेवल कमेटियाँ जो बनाई हैं, इसमें डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस की तरफ से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत ऑर्डर जारी किया गया DCHE 31 2026 का। 31 मार्च को ये ऑर्डर जारी हुआ और 12 मार्च 2026 को जो मंजूरी है वो डिपार्टमेंट ने दी। उसके बाद ये कमेटी अपना काम शुरू करेगी, जो सरकार ने बताया है, जो जानकारी दी है। जम्मू और कश्मीर प्रोविंस में अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं। जो भी अहल हैं या एलिजिबल लोकल फंड एम्प्लॉयज़ हैं, उन तमाम लोगों के कागजात की जांच होगी। जोन ऑफ कंसिडरेशन में ये जो लोग आते हैं, SRO 64 के तहत 2009 में मंजूर शुदा सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा और काम जल्द होगा। जम्मू प्रोविंस के लिए कमेटी के सरबराही नोडल प्रिंसिपल जम्मू डिवीज़न कॉलेजेस करेंगे बतौर कन्वीनियर, जबकि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भगवती नगर और SPMR कॉलेज जो कॉमर्स कॉलेज कहलाता है, जम्मू के प्रिंसिपल मेंबर बनाए गए कमेटी के। इसी तरीके से कश्मीर डिवीज़न के जो नोडल प्रिंसिपल हैं, कश्मीर डिवीज़न कॉलेजेस, वो कन्वीनियर होंगे। अमर सिंह कॉलेज और श्रीनगर SP कॉलेज श्रीनगर के प्रिंसिपल्स को मेंबर बनाया गया है। कमेटियों को डायरेक्शंस दी गई हैं कि इस मामले की तफसील से वो जायज़ा लें। हुक्मनामा जब जारी हुआ है तो उसके 10 दिन के अंदर अपनी मखसूस सिफारिशात डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस को पेश करें, यानी ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो आएंगी। और कमेटियाँ तारीख़ पैदाइश, यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, तालीमी असनाद हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो सर्टिफिकेट्स, आधार पर मबनी जो बायोमेट्रिक हाज़िरी रिकॉर्ड है, जो आप वहाँ पर बायोमेट्रिक के ज़रिए अटेंडेंस करते थे, वो और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी तस्दीक हो, उसके बाद सिफारिशात पेश की जाएंगी। ये सारे के सारे लोग जो हैं वो अपना काम करेंगे और यूनियन टेरिटरी के तमाम कॉलेजेस में इनको पक्का किया जाएगा। HDF वर्कर्स या डेली रेटेड या सीजनल वर्कर्स के तौर पर अब तक ये तमाम लोग काम कर रहे थे। अस्पतालों में भी हॉस्पिटल डेवलपमेंट फ़ंड के तहत लोग काम करते हैं, लेकिन सरकार इनको अभी तक परमानेंट नहीं कर सके। अब जिन लोगों की खिदमात अच्छी हैं, कामकाज काफ़ी वक्त से रहा है, कॉलेजेस में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, शोबे में कामकाज मुतासिर ना, इस बात का ख्याल रखते हुए अथॉरिटीज़ ने कदम उठाया है। और बहुत सारे लोग जब ये परमानेंट हो जाएंगे तो जनरल सर्विस असिस्टेंट GSAs कहलाएंगे और इनकी सैलरी भी बढ़ेगी, जो कहीं मैंने देखा कि 24,000 के आसपास होगी। SRO 520 के तहत जो एलिजिबल लोकल फंड वर्कर होते हैं उनको रेगुलाइज किया जाता है, तो ये रेगुलाइजेशन पॉलिसी है। सरकार इसके मुताबिक उनका 10,000 से 24,000 के दरमियान तनख्वाह, स्किल जिस हिसाब की होगी, जो आपकी क्या कहते हैं सलाहियत साजी होगी, उसकी बुनियाद पर तनख्वाह, और 3% सालाना हाइक भी सरकार पॉलिसी के मुताबिक देते हैं। तो कमेटी बनाई गई है सिर्फ डिग्री कॉलेजेस के अंदर जो लोग लोकल फंड एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहे थे SRO 64 के तहत 2009 में, तब से अब तक इन 15 सालों में ये पहली पेशरफ्त है जहां पर इन तमाम लोगों को बाकायदा या मुस्तकिल करने के लिए हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी है। कमेटी जो कहेगी उस बुनियाद पर वेरिफिकेशन के बाद इन तमाम एम्प्लॉयज़ को, जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबरर्स या डेली रेटेड वर्कर्स के तौर पर, आर्जी मुलाजमीन के तौर पर काम कर रहे थे, इनको पक्का किया जाएगा।